अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय फुल डे रूटीन ब्लॉग। हम 12 से 15 मिनट की वीडियो में अपना पूरा दिन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जितनी मैं वीडियो बना सकी वो मैंने आपको दिखाया है। तो ये रात का टाइम है और मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप कौन सा जौ का दलिया इस्तेमाल करती हैं। तो ये मैंने पैकेट दिखाया है कि ये मैं जौ का दलिया इस्तेमाल करती हूँ और ये मैं रात को ही ना भिगो के रख देती हूँ। 2 से 3 चम्मच लेती हूँ और उसे 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करके ना तो ढक के बस रात को ही रख देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग को इजी करने के लिए ना ये बड़ा ज़रूरी है कि आप रात को ही तैयारी करके रख लें। जैसे कि आज सुबह मुझे अंडे की भुजिया बनानी थी, तो मैंने रात को ही अपने हस्बैंड से पूछ लिया था कि आपने सुबह क्या खाना है। तो उन्होंने कहा काफ़ी दिन हो गए मैंने अंडे की भुजिया नहीं खाई, तो तुम ज़्यादा सारे प्याज डाल के ना अंडे की भुजिया अच्छे से ही बना लो। तो बस फिर मैंने ना ढेर सारे प्याज काटे और सबसे पहले मैंने ना फ्राई पैन में प्याज शामिल कर दी और साथ ही मैंने ना जौ का दलिया भी बनने के लिए रख दिया। 3-4 दिन मेरा चल जाता है इतना ना, तो मैं बना लेती हूँ। फिर 3-4 दिन के बाद ख़त्म जब होता है तो फिर दोबारा से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज जब सॉफ्ट हो गए तो फिर मैंने उसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं नाश्ता करके जाऊँगा, बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ऑफ़िस जाना है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए ही जाना है, लेकिन तुम मुझे ना ये लंच में ही पैक कर दो तो मैं जाके ना ऑफ़िस में ही लंच कर लूँगा। तो बस मैंने ना फिर दोनों चीज़ें ही इकट्ठा ही बनने के लिए रख दी थी। तो जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, अदरक लहसुन के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी। हरी मिर्चों का ना टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आता है। और जौ के दलिए में मैंने आज सौंफ भी शामिल किए थे, कभी मैं शामिल करती हूँ और कभी नहीं करती हूँ। इसके अलावा मैंने दालचीनी पिसी हुई शामिल करके उसे पकने के लिए रख दिया। इधर जो अंडे की भुजिया में थी उसमें मैंने स्पाइसेस शामिल कर दिए, नमक, मिर्च और जी हल्दी शामिल की थी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्चें। सारे स्पाइसेस मैंने इकट्ठे शामिल करके इनको अच्छे से मिक्स किया और दरमियान में थोड़ी सी स्पेस करके मैंने 3 अंडे इसमें शामिल कर दिए। आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही शामिल किए थे। तो बस ये बड़ी मज़ेदार सी जब अंडे की भुजिया रेडी हो जाती है ना, तो फिर ऊपर से आप ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दें और हरी मिर्चें शामिल कर दें। इसे आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरे हस्बैंड तो साथ में रोटी बनवाते हैं और कहते हैं कि ऊपर थोड़ा सा मक्खन या देसी घी लगा दिया करो। बस मैंने उनके लिए ना ऐसे ही बनाना है। आज भी सुबह से बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो पहले भी 2 दिन बड़ी तेज़ बारिश हुई है। तो मैंने कहा पता नहीं आज भी मेरी हेल्पर आती है या नहीं आती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट कर लेती हूँ। तो फिर बाद में उसकी कॉल आई कि बाजी मैं ना बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा सा ना लेट आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर जी मैं जौ के दलिए में डालने के लिए खजूरें काट रही हूँ और इसमें से ना गुठलियाँ निकाल के मैं तकरीबन 5 डालूँगी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब भी आपने खजूरें खानी है ना, तो वो ताक अदद में होनी चाहिए, मतलब कि 1, 3, 5, 7 इस तरह करके। तो कहते कि ये मैंने ना कहीं से सुना है। तो आपको भी इसका कुछ इल्म है तो आपने ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्या वाकई खजूरें ताकत में ही खानी चाहिए और उसी का ही फ़ायदा होता है। तो बस जी यहाँ पर अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं पराठा बना लेती हूँ अपनी हेल्पर के लिए, क्योंकि आज वो देर से आएगी तो वो आज पराठा ही लेगी। और अपने हस्बैंड के लिए मैं फुलके बना लूँगी। और मेरा आज ना रोटी खाने को दिल नहीं था, तो मैंने कहा मैं बाद में ना अपने लिए ब्रेड और फ्राई अंडा बनाऊँगी। इस टाइम ना मेरा बेटा भी उठ के आया और कहता कि मामा कल ना 2 दोस्तों ने मेरे घर आना है। तो मैंने कहा है कि दोपहर का खाना ना मेरी तरफ खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक सालन ना मैं रात को ही बना लूँगी और फिर जो है ना चावल और एक सालन सुबह बना लूँ। इस टाइम भी ना बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो आज मेरे हस्बैंड फरमाइश करके गए थे कि उन्होंने कहा कि आज जो है ना तुमने शाम को पकौड़े लाजमी बनाने हैं चाय के साथ ना। तो काफ़ी दिन हो गए हैं बारिश हो रही है, लेकिन मैंने ना अभी तक पकौड़े बनाए नहीं थे। मेरा दिल था कि मैं कड़ी पकौड़ा बनाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बहुत शौक़ से कड़ी पकौड़ा नहीं खाते। तो उन्होंने कहा नहीं कड़ी तुम बाद में बना लेना, आज शाम को तुमने ना पकौड़े बनाने। और यहाँ पर जो मैंने अंडा फ्राई किया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें डाली थी। इस तरह ये अंडा फ्राई इतना मज़े का लगता है ना, आप एक दफ़ा इस तरह बना के ज़रूर खाइएगा।
इस टाइम ना मेरी हेल्पर भी आ गई थी और जो है उसने फ़्लोर क्लीनिंग करनी थी और फिर मेरे ज़िम्मे जो काम होता है ना, यानी कि डस्टिंग करना और जो चीज़ें सेट करने वाली होती हैं वो मैं फिर करती रहती हूँ ना साथ साथ। कमरों में से जो चीज़ें होती हैं, यानी कि बॉटल्स होते हैं, चाय के कप वगैरह होते हैं, वो फिर सारे मैं उठा के उन्हें किचन में लेके जाती हूँ और फिर अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सिर्फ वर्किंग वूमेन और स्टूडेंट्स वगैरह के ये नहीं होता कि सिर्फ वही प्लान सेट करते हैं कि हमने कल क्या करना है या हमने आइंदा क्या करना है। मैं कहती हूँ हाउस वाइफ के भी जो प्लान्स होते हैं वो भी अपने मुताबिक घर के सेट करती है कि आज ये रूम साफ़ करना है, आज ये काम करना है और कल दूसरा काम करना है। और मैं तो कई कामों में स्मार्ट वर्क दिखाती हूँ और कई काम जो है वो हार्ड वर्क भी होते हैं, क्योंकि अगर आप कई कामों में स्मार्ट वर्क ना दिखाएं तो मैं कहती हूँ कि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से रात तक करते रहेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा देख कर काम करते हैं तो फिर रात तक आपके काम भी ख़त्म हो जाते हैं और आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रात तक अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ जो कि मैंने सोचे होते हैं सुबह से रात तक कि ये मैंने करने हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरी आदत है कि मैं किसी की तरफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती, यानी कि नेबर वगैरह की तरफ मेरी आदत नहीं है। ये हमारी अम्मी की आदत थी, इसलिए हम सब बहन भाइयों में ये आदत है कि हम जो है ना आस-पास घरों में बहुत ज़्यादा नहीं जाते। कोई गमी खुशी होती है तो फिर जाके ना उनसे अफ़सोस करते हैं या खुशी का इज़हार करते हैं। और नेबर्स में मेरी जो फ्रेंड्स रहती हैं उन्हें मैं टेरेस में भी हेलो हाय कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी ये है शाम का टाइम और अभी गैस तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने कहा चलो पकौड़ों की ना चीज़ें सारी कटिंग करके रख लेती हूँ और मिक्सचर सा बना के रख लेती हूँ। तो मैंने इसमें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आलू, प्याज, पालक थी नहीं और बारिश इतनी शदीद थी कि बाहर से मंगाई भी नहीं जा सकती थी और बारिश की वजह से आज कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो जितनी चीज़ें हैं बस उसी से ही बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें बंद गोभी शामिल की थी और इसके अलावा जी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन जूस मैंने इसमें डाला था और 1 चम्मच मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच भुना कुटा धनिया, इसके अलावा जी मैंने 1 चम्मच नमक का शामिल किया था, साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा शामिल किया था, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला शामिल किया था, 1 चम्मच चाट मसाले का भी शामिल किया था और थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल की थी। वो मैं पहले डालना भूल गई थी, फिर मुझे बाद में याद आई। और 1 चम्मच मैंने भर के इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया था। पहले मैं इस मिक्सचर को ना अच्छे से हाथ से ही मिक्स करूँगी, बाद में फिर मैं इसमें ना बेसन छान के डालूँगी। इस टाइम ना मेरी हेल्पर आई और उसकी ना कुछ चीज़ें इधर मेरे पास उसने रखवाई हुई थी, कोई सालन वगैरह किसी ने दिया था तो वो रखा हुआ था, तो वो लेने आई। तो वो बारिश में पूरी ना भीगी हुई थी और इतने इतने ना वो कह रही थी बाजी बाहर पानी खड़ा है, तो मैं उसमें चल के आई हूँ, तो मुझे ना आप फ़ोन करवा दें कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। तो मैंने कहा माफ़िया, तुमने इतनी दूर फ़ोन करने के लिए आई हो, तो तुम जहाँ थी काम कर रही थी वहाँ पर कर लेती। तो कहती कि वो बाजी भी जो है ना 4 बजे तो बारिश शुरू हो गई थी और मैं 4 बजे फ़ारिग हो गई थी, अब मैं 6 बजे आई हूँ यहाँ पर। तो जो है ना 2 घंटे मैं इंतज़ार करती रही हूँ कि बारिश रुके। तो वो मेरी बाजी जो है ना वो बाज़ार चली गई थी, इसलिए फिर मैं फ़ोन नहीं कर सकी, तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा, वरना चीज़ों का तो कोई नहीं था बाजी, ये मैं कल ले लेती। तो मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर रुको तो जो है ना पकौड़े खा के जाना। कहती नहीं बाजी, बच्चे ना घर इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आप मेरे लिए ना थोड़े से रख दीजिएगा, मैं कल आके खाऊँगी। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप चाय बनने के लिए रख दें और मैं साथ में ना पकौड़े बनाती हूँ। तो आज पकौड़े बना रहे थे तो ऐसे ना रमज़ान की फ़ीलिंग आ रही थी कि जैसे रमज़ान का है टाइम और वही टाइम था शाम का, तो जैसे रोज़ा खोलना है तो जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा है। मैं इसलिए भी जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही थी कि मुझे पता था कि अभी बारिश भी हो रही है और एकदम से लाइट भी चली जानी है और बाद में मुझे ना आलू चिकन का सालन भी बनाना था। मैंने कहा वो ज़्यादा सारा बना के रख दूँगी कि रात को जिसने खाना हुआ वो खा लेगा और बाकी जो है ना वो फिर कल दोपहर में मेरे बेटे के फ्रेंड्स ने आना था, तो मैंने कहा वो फिर इस्तेमाल हो जाएगा। इस टाइम ना मेरे हस्बैंड खड़े चैट जीपीटी से पूछ रहे थे कि तुम कौन से पकौड़े खाते हो। तो उसने आगे से कहा कि हाँ बरसात हो ना तो फिर पकौड़े बनते हैं। तो तारिक ने कहा कि जो है ना वो बग़ैर बरसात के भी पकौड़े बन सकते हैं। ये देखें जी हमारे मज़ेदार से पकौड़े रेडी हो गए हैं और बाहर मौसम भी बड़ा अच्छा था और अब बारिश ना रुक गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बस मैं ज़रा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आप बैठें अभी पकौड़े आते हैं। तो साथ में मैंने जो है ना बड़ी मज़ेदार सी हरे धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि पकौड़े हों और हरे धनिए की चटनी ना हो ये हो नहीं सकता। डबल है डबल।
ये देख, है ना? कहाँ है दूसरी? हाँ 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 हाँ, ये हल्की सी नज़र आ रही है। रेनबो तो आपने देख ली कितनी अच्छी बनी हुई थी। बस इसके बाद फिर मैं नीचे आई और किचन में मैंने ना आलू चिकन का सालन रखना था। तो ये आलू चिकन का सालन मैं इस तरह बनाऊंगी कि पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और चिकन जब फ्राई हो जाएगा इसी ऑयल में फिर मैं ना आलू भी फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा चिकन जब फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसको ना निकाल लूँगी। और परे मैंने देचकी में जो है 2 बड़े प्याज लिए थे और उन्हें मैंने थोड़ा चॉप करके ना ऑयल में शामिल कर दिया था। और ये है कि आपने प्याज को ना बड़ा अच्छे से कलर देना है, फिर उसमें थोड़े साबुत गरम मसाले और अदरक लहसुन वगैरह शामिल करेंगे। तो चिकन जब फ्राई होके इस तरह आलू गोश्त जब बनता है ना तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कहा ये ज़्यादा सारा बना लेती हूँ तो फिर ये कल भी काम आ जाएगा। जब चिकन फ्राई हो गया तो फिर मैंने आलू जो है ना तकरीबन 6 आलू लिए थे, उनको ना बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ना वो भी मैंने फ्राई कर लिया। और जब प्याज का कलर अच्छा सा आ गया तो फिर मैंने उसमें कुछ साबुत गरम मसाले, इलायची, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च शामिल कर दी थी और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर लिया था। 3 टमाटर मैंने लेके ना तो उनको मैंने पीस लिया था। मैंने कहा इस तरह ना जब ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। अब आपने ना मिसाले को अच्छे से भूनना है, साथ ही मैंने ना इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर देने हैं। इसमें भुना कुटा ज़ीरा और जी 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्चों का, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच भर के पिसा धनिया शामिल किया था और पिसा गरम मसाला मैंने का एंड पे शामिल करूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें शामिल करके ना मिसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। और उधर हमारे आलू भी फ्राई हो गए थे, वो भी मैंने निकाल लिए। और जब ये मिसाला बहुत अच्छे से भून जाए, ऑयल आपको नज़र आ जाए, फिर आप इसमें चिकन और आलू शामिल कर देंगे। अब चिकन और आलू को भी आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है और फिर उसके बाद मैं इसे पानी डाल दूँगी और पानी डाल के ना इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। मैंने इस टाइम ना थोड़ा थोड़ा पानी 2-3 दफ़ा डाला था ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। मुझे देचकी छोटी लग रही थी लेकिन मैंने कहा कि अब जो है ना चेंज नहीं करती, फिर इतना टाइम हो जाएगा। और वैसे भी ना 9 बजने वाले थे और 9 बजे जो है ना गैस चली जाती है। तो मेरी कोशिश थी कि सालन जो है ना बस रेडी हो जाए जल्दी से। और वही हुआ जिसका डर था, लाइट चली गई। ये मैंने मोबाइल की रोशनी में फिर वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।